मुझे ताकतवर बनना ही होगा। मैं उन 19 रेड्स में जाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें उस आइलैंड के बारे में याद है? सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था, पर आप लोगों के प्यार की वजह से हमें उसमें ही बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल गए थे, जिसके लिए थैंक यू। और हम आगे से कोशिश करेंगे कि ऐसे वीडियोस ना बनाए, बल्कि और ही अच्छी वीडियोस बनाएं। थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हो, तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। वीडियो के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि संग जिन वो एक हॉस्पिटल में होता है, जिसमें उसकी मॉम एडमिट होती है, और मेरे ख्याल से संग जिनवो को उसकी मॉम को हील करने का प्रोसेस भी मिल गया था और बस मटेरियल्स की ही नीड थी। उसके बाद हम देखते हैं कि संग जिनवो बहुत ही ज्यादा सीरियस वे में कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संग जिनवो जिनहू के साथ 19 सी रैंक रेड मिशन के लिए मान जाता है, पर संग जिनवो वहाँ पर एक कंडीशन भी रखता है कि कंडीशन ये होती है कि वो दोनों ही सिर्फ रेड मिशन पे जाएंगे और कोई भी नहीं। पर जिनहू वहाँ पर हैरान हो जाता है और फिर कहते हैं कि क्या सिर्फ हम दोनों ही सी रैंक डंजन्स को कॉन्कर करेंगे? संग जिनवू कहता है कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही प्लान बनाया है। फिर जिनहू कहता है कि पर यहाँ पर एटलीस्ट 8 पीपल की जरूरत होती है सी रैंक डंजन में। गेस कि मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कॉमेंट कर देना। उसके बाद संग जिनवू कहता है कि कुछ बंदे ही जुगाड़ कर लो, सिर्फ जैसे कि होंग डंग सुक ने किया था। फिर जिनहू उस बात पर मानने के लिए इनकार करने लगता है, कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। फिर संग जिनवू कहता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम इसका चिंता मत करो, हम सारे लोग सेफ रहेंगे। और इस मीटिंग में सिर्फ इतना ही काम की बातें होते हैं और कुछ भी नहीं होती है। बस कॉन्ट्रैक्ट में ये रहेगा कि वो लोग जो है गेट के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ वहां पर संग जिनवू और जिनहू ही जाएंगे। और फिर भी जो हंटर्स लोग अंदर नहीं जाएंगे उन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट का शेयर मिलेगा। नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं चाहे को। तुम्हें पता ही होगा कि ये कौन है। अगर कोई नया व्यूवर है हमारे चैनल में तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लड़की एक एस रैंक हंटर है। और फिर हम देखते हैं कि चाहे जैसे ही अपने रनिंग्स को कंप्लीट कर लेती है तभी वो कहती है कि तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। फिर वहाँ पे वो एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि वाह, सरप्राइज कर दिया तुमने मुझे। वैसे भी एक एस रैंक हंटर से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक्चुअली मुझे तुमसे बात करने का कोई भी सही मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था। वैसे मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में कोई दखल अंदाजी तो नहीं करना चाहता था, पर ये लो, ये है हमारा बिजनेस कार्ड। वैसे मैं तुम सब लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो योजिन कंस्ट्रक्शन कार्ड है ये और किसी का नहीं बल्कि जिनहू का कंस्ट्रक्शन कार्ड है, वही जिसके साथ संग जिनवू ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिर हमें जिनहू और उसके फादर को दिखाया जाता है और फिर जिनहू के फादर कह रहे होते हैं कि तक 10 साल गुजर चुके हैं जब पहली बार एक गेट ओपन हुआ था, और फिर उसके बाद से ये पूरी दुनिया बदल गई। यहाँ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और यहाँ तक के पॉलिटिशियंस भी अब डंजन के मुताबिक चल रहे होते हैं। यहाँ तक के हमारे रिसोर्सेज भी अब डंजन से पूरी होती है, और ये सारे रिसोर्स डंजन में गए बगैर पूरा ही नहीं होते हैं, और ये सारे रिसोर्सेज को वापस लाने के लिए जो होते हैं वो हंटर्स होते हैं, और इन हंटर्स को मैनेज करने वाले होते हैं गवर्नमेंट एजेंसी जो कि हंटर्स एसोसिएशन के नाम से जाने जाते हैं। और ये हंटर एसोसिएशन नए हंटर्स को लाते हैं और उनको रजिस्टर करते और मैनेज भी करते अपने अकॉर्डिंगली, और इन सभी को कंट्रोल करने वाले होते हैं गिल्ड, कैसी कॉर्पोरेशन जिसे हंटर्स के सेंटर भी कहा जाता है। और यहाँ पे लीड करने वाले टोटल 5 एसोसिएशन है: हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, फेयर गिल्ड, फेम गिल्ड एंड नाइट गिल्ड।
ये है 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स इस पूरी कंट्री की, और ये 5 गिल्ड्स ही सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अपने पास रख लेती हैं। और मैं यहाँ पर चुपचाप बैठकर ये सब देख नहीं सकता। मुझे अपने कंट्री और अपने लोगों के लिए काम करना ही होगा, और हमें ही इस पूरे नेशन को सपोर्ट और डेवलप करना होगा। इसलिए मैं ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इस काम के लिए हमें एक अपना गिल्ड बनाना ही होगा। और जिनहू कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, और तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वेल, ये सारी बकवास के बाद हम लोग देखते हैं कि संगजिन वो एक पार्क में दोबारा से अपना गोल्स को कंप्लीट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि अब उसके गोल्स जो है एक्सचीड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका क्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और एक कर्स रैंडम लूट बॉक्स है वो जैसे ही अपना वॉर्ड लेता है तभी वहां से उसे मिलता है बिंगो। उसके बाद संगजिन वहां से जाने लगता है और कहता है कि उसे जल्द ही अब लेवल अप करना होगा, पर वो सिर्फ जिनहू का सी रैंक डंजन मिशन ही कंप्लीट कर सकता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना वो पेनल्टी जोन पे चला जाए, उसके बाद वहां के जितने भी सेंटीपीड्स थे उन सभी को मार दे और उसका लेवल अप भी हो जाएगा। फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा करके कोई फायदा ही नहीं होगा, क्या पता कि उसका लेवल अप ही ना हो। तभी उसे एक हंटर एसोसिएशन से रिक्वेस्ट आता है टीम अप करने के लिए, ताकि वो एक नया डंजन में जाके फाइट कर सके। तो उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसके बाद हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं मिस्टर सॉन्ग को। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग अपने स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर उन लोगों के बीच में कुछ बातें होती है, जैसे कि मिस्टर सॉन्ग जो है वो अब रिटायर क्यों नहीं हो जाता है वगैरह वगैरह। पर इस सीन का मेन काम ये रहता है कि उसे सेम एसोसिएशन से ही मैसेज आता है, और फिर अब वो भी वहां पर जाने वाला होता है। और फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर किम को भी वहां पर सेम मैसेज मिला गया है, और फिर इस बारे में मिस्टर किम अपनी वाइफ को भी बताता है। फिर वो उसे मना करने लगती है कि तुम वहां पर मत जाओ, और वो ऐसा क्यों कह रही होती है ये तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, और अगर तुम्हें ये पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताओ। अब दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दो। उसके बाद मिस्टर किम कहता है कि हाँ मैं वहां पर नहीं जाता, पर हमें पैसों की जरूरत है, और वैसे भी हमारी बेटी अब किंडरगार्टन ज्वाइन करने वाली है, और इसीलिए मिस्टर किम भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब हम लोग देखते हैं दो गिल्ड मास्टर को एक साथ, गिल्ड मास्टर बिएक और गिल्ड मास्टर चोई। तुम्हें इन दोनों का रिलेशन के बारे में तो पता चल ही गया होगा अगर तुमने एपिसोड 1 देखा होगा। वैसे मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वरना ये वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इन दोनों का लफड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम लोगों को याद ही होगा कि एपिसोड 1 में ये हंटर्स जो थे वो जीजू आइलैंड में रेड कर रहे थे एंट मॉन्स्टर से। और यहाँ पे बात कुछ ऐसी है ना कि वो जो एंट मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे मरे नहीं थे, उनमें से कुछ लोग जो थे वो स्लीप कर रहे थे। मेरा मतलब यहाँ पर हाइबरनेशन से है। तो इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए दोबारा से रेड करना पड़ेगा, और इसके लिए ये जो सारे गिल्ड मास्टर अलग अलग हो चुके थे इन सभी को दोबारा से अभी एक साथ आना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस जूही जो है वो अपने मॉम से बात कर रही होती है, और उसकी मॉम जो होती है वो इसकी हाल चाल ले रही होती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ अच्छा चल रहा है। उसके बाद फिर वो पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम एक बी रैंक हंटर हो, पर फिर भी तुम बाकी हंटर से बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिसकी वजह से तुम हंटर्स के ग्रुप में एक बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। इसलिए तुम एक काम करो, तुम घर वापस आ जाओ और घर के कामों में हमारी मदद करो। तुम्हारे पापा भी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तुम्हारे लिए। फिर जूही ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और फिर गुस्से से वो अपना फोन काट देती है। और फोन काटने से पहले वो ये भी कहती है कि आप मेरे लिए डिसीजन मत लो। फिर हम देखते हैं कि वही सेम मैसेज जूही को भी मिल जाता है, और फिर जूही भी यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि चाहे गिल्ड मास्टर चोई की कैबिन में जा रही होती है, और वहां से मिस्टर बेग वहां से बाहर निकल रहा होता है, और यहाँ पर ये बताती है कि इसे यूजिन कंस्ट्रक्शन के तरफ से एक प्रपोजल आया था, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर गिल्ड मास्टर चोई कहता है अच्छा तुमने अच्छा किया, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक अलग से खोपचे से जगह में एक इंसान होता है जो कि कुछ लोगों को मारने के लिए एक बंदे को सुपारी दे रहा होता है। उस बंदे को नहीं दिखाया जाता है, मगर सुपारी दे रहा होता है सिर्फ उसी का फेस ही दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संगजिन वो अब रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर अब वो वहां से निकल ही रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर वहां आ जाती है और कहती है अरे तुम छुट्टी के दिन भी ये जा रहे हो, ऐसे तुम जब भी कोई रेड में जाते थे तुम खुद को चोट पहुंचा लेते थे, पर तुम अब
लोग ऐसा नहीं करते हो, तो क्यों क्या तुम्हारा ये एक्सरसाइज का रिजल्ट है? फिर संग जिनवू कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत, वैसे मैं तुमको पैसा कमा के दे रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा बात नहीं है? फिर उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है। अब वो वहाँ से निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि संग जिनवू और मिस्टर सॉन्ग दोनों ही एक जगह पर मिलते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि संग जिनवू में बहुत ज़्यादा ही अच्छी चेंजेस हुई थी और मिस्टर सॉन्ग का जो एक हाथ है वो नहीं था। ऐसे एपिसोड 1 में संग जिनवू का पैर कट चुका था और उसका पैर दोबारा कैसे आता है वो सिर्फ हमें पता है, ना कि मिस्टर सॉन्ग को। ये बात मिस्टर सॉन्ग को बताता भी नहीं है, इसलिए मिस्टर संग जो है खुद से एक प्रिडिक्शन कर लेता है कि वहाँ पर जो हीलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए हो सकता है कि उन हीलर्स ने संग जिनवू को हील कर दिया होगा। ये जो हीलर थे वो एक्चुअली मैं रेस्क्यू टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तुम लोग ध्यान में रखना। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों चलते चलते अपने एरिया पे पहुंच ही जाते हैं और उसके बाद जैसे ही वो डंजन के सामने जाते हैं वहाँ पर उन्हें और भी बाकी पुराने मेंबर्स मिल जाते हैं। वैसे मिस्टर सॉन्ग और संग जिनवू को कुल मिलाकर टोटल 5 ही जन होते हैं वो लोग, और उन 5 लोगों का नाम है मिस्टर सॉन्ग, संग जिनवू, जूही, मिस्टर किम और मिस्टर कैंग। ये सब देख करके मिस्टर सॉन्ग जो है उसे नॉस्टैल्जिया फील होता है और फिर वो पुराने इंसिडेंट्स को याद कर लेता है। उसके बाद फिर वो पुरानी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और फिर हम लोग देखते हैं कि संग जिनवू और जूही एक दूसरे से बात करने लगते हैं और संग जिनवू को जो है मिसेस जूही कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो चुके हो। फिर वो ये भी कहती है कि तुम जब हॉस्पिटल में थे तब मैं तुमसे मिलने आई थी। तो फिर संग जिनवू पूछता है तुम मुझसे कब मिलने आई थी? वहाँ पर एक काली कलर की वैन आ जाती है जिसमें से 3 गुंडे निकलते हैं जो कि प्रिजनर्स थे। वहाँ से एक पर्पल कलर का बालों वाला एक बंदा निकलता है जो कि उन लोगों का लीडर होता है और फिर भी वहाँ पर डंजन रूल एक्सप्लेन करने वाली एक लेडी आती है जो कि बताती है कि ये जो बंदा है ये इन लोगों का लीडर है और ये जो प्रिजनर्स है अगर इन लोगों ने कुछ भी गलत काम किया तो फिर वो जो लीडर है उन लोगों को मार देगा या फिर उन लोगों को पकड़ लेगा और तुम लोगों को बचा देगा, तो तुम लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो पर्पल बालों वाला बंदा जो रहता है वो संग जिनवू और मिस्टर सॉन्ग को खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर पूछता है कि वो तुम लोगों का लीडर कौन है। मिस्टर सॉन्ग संग जिनवू और मिस्टर किम से पूछता है कि क्या मैं लीडर बन जाऊँ, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम बन जाओ। और फिर मिस्टर सॉन्ग को एक दोबारा से चांस मिल जाता है लीडर का हक जताने का और लीडर के जैसा उन सभी लोगों को प्रेस करने का, इसलिए वो सभी को थैंक यू कहता है। और फिर वो लोग डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर जैसे ही वो लोग डंजन के अंदर जाने वाले होते हैं तभी हो जाता है यहाँ पर अपना एपिसोड 8 खत्म। विश कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।